Hey guys, welcome to Last Moment Tuitions. It's Yash Kukreja from How's the Code YouTube channel and आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। अब तक के लिए हम लोगों ने हमारा इंसर्ट एट मिडिल, इंसर्ट एट एंड, बिगनिंग, क्रिएट लिंक लिस्ट, फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग एंड रिवर्स ट्रैवर्सिंग देख लिया है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिलीशन ऑपरेशंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा डिलीशन ऑपरेशन है इंसर्ट एट बिगनिंग। तो इसे मैं ऐसे करता हूँ कॉपी एंड नीचे करता हूँ इसके पेस्ट एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे उसकी डेफिनेशन। ओके, तो सबसे पहले डिलीशन एट बिगिनिंग काफी ज्यादा इजी ऑपरेशन है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक स्ट्रक्ट नोड और उसे मैं नाम दूंगा टेम्प्ट का एंड देन इस टेम्प्ट को मैं असाइन कर दूंगा मेरे हेड की वैल्यू। ओके, तो मेरा हेड मतलब मेरी फर्स्ट नोड की वैल्यू। इसके बाद डायरेक्टली मैं मेरा जो हेड है, हेड को इक्वल्स टू मेरे हेड का नेक्स्ट बना दूंगा, मतलब कि मैं मेरे हेड को मेरा सेकेंड नोड बना दूंगा। ओके, और मेरा जो हेड है अभी जो कि मेरा सेकेंड नोड है उसके प्रीवियस में मेरा फर्स्ट नोड जो है उसको मैं अनअसाइन कर दूंगा। तो मेरे हेड के प्रीव को मैं नल कर दूंगा एंड नल कब होता है? प्रीवियस, जब वो फर्स्ट नोड बन जाती है। इसका मतलब मेरे फर्स्ट और सेकेंड के बीच में वो लिंकेज थी वो खत्म हो चुकी है। एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली मेरा जो ये टेम्प्ट है उसे फ्री कर दूंगा। तो फ्री टेम्प्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मेरे हेड को उसका नेक्स्ट बना दिया, मतलब मैंने मेरे हेड को सेकंड पोजीशन पे जो था उसको मेरा हेड बना दिया एंड मेरे सेकंड पोजीशन जो फर्स्ट पोजीशन के प्रीवियस पे लिंक था उसको मैंने नल कर दिया। ओके, और ये ऐसे मेरा जो कनेक्शन था वो टूट चुका है। मेरा हेड मेरा सेकंड पोजीशन बन चुका है एंड जो फर्स्ट वाला है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वो मेरे टेम्प्ट के अंदर स्टोर्ड है। तो मैंने मेरा जो फर्स्ट वाला नोड था उसे फ्री कर दिया, दैट इज डिलीट कर दिया। इसके ऊपर मैं एक बार printf के थ्रू लिख दूंगा दैट वी हैव डिलीटेड इट। तो डिलीटेड %d एंड इसके अंदर मैं मेरे टेम्प्ट का डेटा दिखा दूंगा दैट वी हैव डिलीटेड दिस एलिमेंट। ओके, और इस तरह से आप लोग डिलीट कर सकते हो इन द स्टार्टिंग। ओके, और इस चीज को भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैं यहां से मेरे डिलीट एट बिगनिंग को कॉपी करता हूं एंड मेरे मेन फंक्शन के अंदर इसे पेस्ट करता हूं एंड अभी हमें सिर्फ डिलीटिंग देखना है। इस वजह से मैं जो इंसर्शन ऑपरेशंस है उन्हें कमेंट कर दूंगा। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग क्रिएटिंग के बाद सीधा डिलीटिंग ऑपरेशंस देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ सेव एंड इस चीज को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 एलिमेंट डालता हूँ एंड रैंडमली कोई भी एलिमेंट जल्दी से डाल देता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने टोटल 5 एलिमेंट्स डाले थे एंड स्टार्टिंग में से डिलीट एट बिगिनिंग वाला जैसे ही चालू हुआ, हमारा जो स्टार्टिंग में एलिमेंट था 4 वो डिलीट हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे आगे डिलीटेड 4 एंड फिर 7 से हमारी लिस्ट चालू होने लगी। ओके, तो हमारा डिलीट एट बिगिनिंग जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। ओके, एंड डिलीट एट बिगिनिंग के जैसा ही डिलीट एट एंड है, सेम टू सेम दिखते हैं। जैसे डिलीट एट बिगिनिंग था वैसे ही डिलीट एट एंड भी है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे वॉइड डिलीट एट एंड एंड यहाँ पे इसे करेंगे डिफाइन। सेम चीज हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, हमें एक बनाना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड टेम्प्ट का पॉइंटर एंड फिर हमारे टेम्प्ट को हम लोग इस बार हेड की तरफ नहीं, हम लोग एंड की तरफ पॉइंट कराएंगे। हम लोगों ने एक एंड करके पॉइंटर बनाया था जो कि हमारे एंड वाली वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, तो ये वाले हमारे एंड की तरफ जो है पॉइंट करेगा हमारा टेम्प्ट इस बार। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ये एंड वाला पॉइंटर यूज नहीं कर रहे हो तो भी मैंने बताया कि आप लोग कैसे ट्रैवर्स कर सकते हो, आप लोग ऐसे ट्रैवर्स कर सकते हो। ओके, ये रिवर्स ट्रैवर्सिंग में बताया कि अगर आपको एंड नहीं डालना तो हम लोग डायरेक्टली एंड तक फॉर लूप चला के जा सकते हैं हेड को असाइन करने के बाद। पर हम लोगों ने एंड बनाया तो हम लोग एंड के साथ ही चलेंगे, टेम्प्ट इक्वल्स टू एंड एंड यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जैसे हमने ऊपर किया था ना वैसे यहाँ पे करना है कि हमें हमारे एंड को एंड इक्वल्स टू एंड का प्रीव्यू बनाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे सेकेंड लास्ट पे हमारा एंड असाइन कर दिया एंड हमारा जो एंड है अभी, ओके, करंटली जो एंड है उसका जो नेक्स्ट है वो हाल फिलहाल हमारी एंड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो वो वाला कनेक्शन हम लोग तोड़ देंगे नल असाइन करने के बाद एंड देन वापस से हम लोग यहाँ पे printf के थ्रू ये बताएंगे दैट वी हैव डिलीटेड %d एंड यहाँ पे हमारे %d के अंदर हम लोग हमारे टेम्प्ट का डेटा असाइन करेंगे एंड लास्टली डायरेक्टली हम लोग हमारा जो टेम्प्ट है उससे कर देंगे फ्री। ओके, तो हमारा जो ये
डिलीटेड एंड है वो सेम टू सेम हमारा डिलीटेड बिगिनिंग जैसा ही है। ओके, बट ये एंड के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो मैं इससे भी कमेंट आउट कर दूंगा एंड इसके नीचे हम लोग हमारा डिलीटेड एंड कॉल करेंगे। इसे एग्जीक्यूट एंड रन करते हैं। 5 वैल्यूज डालूंगा रैंडमली कोई भी, एंड देन यू कैन सी यहाँ पे हमारा लास्ट में 1 था एंड यहाँ पे आ रहा है डिलीटेड 1। ओके, तो हमारा लास्ट वाला जो वैल्यू था वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो हमारा जो डिलीटेड एंड है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे वॉइड डिलीटेड मिडिल पे। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इन दोनों डिलीशन ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही है। तो इसको इसके ऊपर मैं कर दूंगा डिफाइन कुछ इस तरह से, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा जो कि होंगे इंट आई एंड पोजिशन। ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंट आई जो है वो हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर द ट्रैवर्सिंग इन द फॉर लूप, एंड पोजीशन पे हम लोग यूजर से पहले एक पोजीशन लेने वाले हैं कि आपको कौन सी पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। तो एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट। ओके, और इस चीज़ को हम लोग स्कैनएफ के थ्रू स्कैन कर देंगे इन द % d, एंड इसे मैं असाइन कर दूंगा मेरे पोजीशन वाले वेरिएबल के ऊपर, एंड यहाँ पे मैं /n भी डाल दूंगा फॉर द बेटर रीडेबिलिटी। ओके, तो हमारे पास अभी पोजीशन है पहले से ही, तो अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक स्ट्रक्ट नोड जिसको मैं नाम दूंगा tempt, एंड एक और स्ट्रक्ट नोड जिसको मैं नाम दूंगा tempt2। ओके, तो मेरे पास 2 tempt वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एंड मैं मेरे tempt को हेड असाइन कर दूंगा, एंड इसके नीचे मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। तो फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन पोजिशन -1 एंड i प्लस प्लस। ओके, तो ये ट्रैवर्सिंग तब तक चलता रहेगा जब मेरा i जो है वो हमारे पोजिशन -1 तक नहीं पहुंचता। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पे मैं यही एग्जाम्पल लूँ कि मुझे मेरे थर्ड वेरिएबल को डिलीट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड है, तो मेरा ये i1 है एंड वो चलता रहेगा 3 - 1 इक्वल्स टू 2। तो 2 बार ये चलता रहेगा, एक बार 1 टाइम एंड एक बार जब वो 2 होगा और उसके आगे वो नहीं पड़ेगा। ओके, और जब भी चलता रहेगा तब इसके अंदर ये चीज़ होगी, हम लोग हमारे tempt2 को इक्वल्स टू tempt करेंगे एंड हमारे tempt को tempt का नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा पता है, जब तक ये चलता रहेगा एट द एंड अगर हमारा पोजीशन 3 है ना, तो हमारा tempt2 होगा ना उसके पास 2 होगा, सेकेंड वाली नोड का जो एड्रेस है वो होगा, एंड हमारा जो tempt है उसके पास हमारा थर्ड पोजीशन जो कि हमें डिलीट करना है उसका नोड होगा, एंड मेनली हमें इन दोनों नोड के अंदर ही चेंजेस करने हैं। इस वजह से हमारे पास tempt2 और tempt दोनों मिल जाएगा। एक बार हम लोग इसके ऊपर देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी ये लिंक लिस्ट है एंड इसमें हमें ये जो थर्ड नोड है उसे डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये सेकेंड नोड है वो हाल फिलहाल थर्ड नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, जबकि हमें इसे अगर डिलीट करना है तो इसके नेक्स्ट को हमें हमारे इस वाली थर्ड नोड की नेक्स्ट की तरफ पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमें यही करना पड़ेगा कि हमारी सेकेंड नोड जो कि हमारा tempt2 है उसका जो नेक्स्ट है जो कि अभी हमारे tempt के हमारे थर्ड नोड के ऊपर जो पॉइंट आउट कर रहा है उससे हमारे tempt के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट आउट करना है। ओके, तो हमारा ये जो फोर्थ नोड है वो हमारी थर्ड नोड का नेक्स्ट है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये जो है लिंकेज यहाँ से तोड़ दिया एक तरह से, हम लोगों ने ये वाला जो लिंकेज है उसे यहाँ से हटा दिया एंड इसका नेक्स्ट जो है वो हमने सीधा इसका नेक्स्ट बना दिया। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसका जो प्रीवियस है जो कि हाल फिलहाल ये है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों को उसको यहाँ से हटा के हमें हमारे सेकंड नोड पर डालना पड़ेगा जो कि हमारा इस tempt का प्रीव है। तो हम लोग हमारे tempt का जो नेक्स्ट है tempt के नेक्स्ट का प्रीवियस पार्ट, दैट इज प्रीवियस पार्ट, हमारा tempt2 कर देंगे। ओके, तो हमारा tempt2 जो है वो सेकेंड नोड है हमारी, एंड हम लोगों ने हमारे tempt के मतलब थर्ड नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट को मतलब कि फोर्थ नोड के प्रिव पे हमारा ये tempt2 असाइन करवा दिया। ओके, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये वाली जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी।
ओके, और अभी हमारे पास सिर्फ एक नोड है जो कि इधर उधर पॉइंट आउट कर रहा है, बट जैसे ही हम लोग इसे डिलीट कर देंगे तो इस चीज़ का कोई काम ही नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पहले प्रिंट एफ के थ्रू, यहाँ तो इस चीज़ को मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे नीचे पेस्ट, कि हम लोग प्रिंट एफ कर देंगे कि हम लोगों ने डिलीट कर दिया हमारे टेम्प का डेटा पार्ट, एंड डायरेक्टली यहाँ पे फ्री की मेथड से टेम्प को कर देंगे डिलीट। ओके, इस चीज़ को कर देता हूँ मैं सेव। एक बार मैं ऊपर जाता हूँ एंड हमारा ये डिलीट एट मिडल वाला जो फंक्शन है उसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसके नीचे करता हूँ पेस्ट, एंड इस चीज़ को यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। ओके, एंड एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये अच्छे चल रहे हैं या नहीं। तो मैं 5 एलिमेंट्स ऐड करूँगा, 4 7 5 8 1, एंड देन ये बोल रहा है कौन सी पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। मुझे फॉर एग्जांपल 5 डिलीट करना है, तो मैं 3 लिखूंगा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग के अंदर हमारा सेकंड वाला जो है वो गार्बेज वैल्यू बन चुका है। तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है इन शॉर्ट अभी, एंड वो गड़बड़ क्या है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे टेम्प 2 के नेक्स्ट को इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे मेरी ये गलती है, एंड प्लस यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू करना है। ओके, जैसे कि हमने इंसर्ट एट मिडिल पे किया था आई लेस देन पोजिशन, वैसे ही यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, तो लेट्स जस्ट सेव इट अगेन एंड एग्जीक्यूट इट। सो यहाँ पे आएगा 5 4 7 5 8 एंड 1, एंड अब मुझे थर्ड पोजीशन डिलीट करनी है, तो मैं 3 लिखूंगा एंड एंटर। एंड एज यू कैन सी थर्ड पे मेरा 5 था, बट मेरा 5 जो है वो डिलीट हो गया, एंड अभी वो लिस्ट के अंदर से नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द डिलीट एट मिडल, एंड दीज वर ऑल द डिलीटिंग ऑपरेशंस। तो ये भी खत्म हो चुका है, एंड ये भी। तो जो भी हमारे मेन डब्ल्यू इंग्लिश के ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे हमने एग्जीक्यूट कर दिए। आई होप कि आपको डब्ल्यू इंग्लिश समझ में आ चुका होगा। अगर हाँ, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and stay tuned for the more videos on data structures. I will meet you next time very soon, and तब तक के लिए go and check out my How's the Code YouTube channel for coding and tech knowledge.